हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं निफ्टी 50 में क्या होने वाला है और निफ्टी बैंक में क्या होने वाला है। देखते हैं ज़रा। कल जो है काफ़ी ट्रैपिंग वाली ट्रेडिंग थी। कल जो है लोगों को ट्रैप किया गया। इसका थोड़ा सा मैं कल प्रीवियस डे का लॉजिक समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, बात समझ में आ जाएगी कैसे ट्रैपिंग किया गया। देखो ज़रा, ये एक जोन था डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती थी, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको जब आप इस कैंडल ये 125 मिनट की, इसको थोड़ा सा और क्लियर करूँ, 75 मिनट पे चलते हैं। ये कैंडल देख रहे हो ना, ब्रेक कर दी है। जब हम चलते हैं इसके फ्यूचर में और फ्यूचर में वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं तो देखना ज़रा क्या मज़ेदार चीज़ है। देख रहे हो टाइमिंग है आपका 10:30 पे, ठीक है। और आ जाते हैं हम निफ्टी यहाँ पे 75 मिनट 1 आवर 10:30 पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हो ना ये वाली, यहाँ वॉल्यूम देख रहे हो, इसमें वॉल्यूम कितना कम है। ब्रेक हुआ है लेकिन वॉल्यूम कितना कम है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हुआ था, ट्रेड हुआ था, इसने ब्रेक जो किया था, इस जोन को जो ब्रेक किया था इसने, बात समझ रहे हो ना, उसमें वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम नहीं था इसका मतलब कि उसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्वॉल्व नहीं थी, छोटी संस्थाएं इन्वॉल्व थी, जिसके कारण कल क्या हुआ, ट्रैपिंग हुआ और यहाँ से मार्केट। अब अच्छा, एक चीज़ ये कह सकते हैं या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मार्केट काफ़ी दूर से 21,532 से चलता हुआ और 22,190, ऑलमोस्ट आप देखो तो 700 750 पॉइंट का इसने क्या किया है, ट्रैवल किया है बिना पुल बैक का। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट में एक पुल बैक आए आज के दिन। वो कैसे समझते हैं ज़रा देखते हैं। मार्केट खुलेगी कहाँ पे? 22,122 पे बंद है। आप फ्यूचर में चलो, वर्ल्ड इंडेक्स देखो, वर्ल्ड इंडेक्स देखोगे आप तो गिफ्ट निफ्टी जो है 22,138, 33 पॉइंट नीचे क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है 22,138। तो हम फ्यूचर से कंपेयर करेंगे 22,171 है, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट नीचे मार्केट हमारी क्या होगी, ओपन होगी। 40 पॉइंट गैप डाउन। तो यहाँ 40 पॉइंट का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट जो है 22,060 से लेके 80 के बीच में ये जो है क्या होगी, ओपन होगी, इस जोन में ओपन होगी। तो यहाँ से ट्रेड कैसे हो सकता है? तो देखो मेरे हिसाब से जो ट्रेड होना चाहिए बेस्ट वाला, यहाँ से इस जोन में यदि मार्केट ओपन होती है तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे ना, समझो क्यों? क्योंकि ये एक केवल पुल बैक है और पुल बैक है तो हो सकता है मार्केट कहीं से भी रिटर्न कर जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, बात समझ में आ रही, कॉल पोजीशन में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या होगा, मार्केट यदि इस जोन में कहीं भी ओपन होती है, मार्केट कहीं भी इस जोन में ओपन होती है, इस जोन में कहीं भी ओपन हो, इस जोन में, समझना मैं क्या बता रहा हूँ, कहीं भी ओपन हो, तो आप क्या करोगे? आपका जो पहला ट्रेड होगा, यहाँ से मार्केट क्या हो, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से या तो नीचे आएगी या तो ऊपर जाएगी या तो क्या करेगी, यहीं पे घूमती रह जाएगी। तो मार्केट यदि नीचे आती है, इस एरिया से नीचे आती है, कहाँ पे, यदि इसको ये देख रहे हो EMA 20 का क्या है, सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है, मार्केट यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो, इस पे देखो कितना ये यहाँ पे ये पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब सपोर्ट काम कर रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखा के और यहाँ ऐसे जा सकती है, पहला कंडीशन हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? जब तक कॉल हम जो इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे में आप पोजीशन कब तक नहीं बनाओगे, जब तक मार्केट जो है इस जोन को क्रॉस ना कर दे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैपिंग जोन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रैपिंग जोन है। तो इस ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? इसके लिए एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है यहाँ से यदि मार्केट इस एरिया से, मार्केट सबसे बढ़िया इस एरिया में आए और इस एरिया में आने के बाद, ध्यान से देखना, इस एरिया में आने के बाद यहाँ कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी, बात समझ में आ रही है, इस एरिया में कहीं भी आपको 21,850 से लेकर 21,800
10 या 800 तक के लेवल में यहाँ पे कहीं भी बुलिश इनगल्फिंग या कोई बुलिश सिग्नल दिखाए तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो। कहाँ के लिए? यहाँ के लिए, यहाँ तक स्पेस है। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ से कॉल ले सकते हो। बात शॉर्ट ट्रेड प्लान क्या करेंगे हम? शॉर्ट ट्रेड प्लान कब करेंगे? यदि इस EMA 20 को क्या कर दे, नीचे क्रॉस कर दे, लेकिन फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। देख लो ये इतने से जगह बची क्योंकि डिमांड जोन आ जाएगा। डिमांड जोन का मतलब होगा यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं बैठी हैं क्या करने के लिए? अपना पोजीशन लेकर। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। जब यहाँ से रिवर्स हो जाए और इसको क्रॉस कर देगा तो मार्केट फिर तैयार है कहाँ जाने के लिए? 22,500 तक जाने के लिए मिनिमम तैयार है। लेकिन एक ट्रेड सबसे अच्छा बेहतरीन सेफ ट्रेड जो होगा यही ट्रेड होगा। अदरवाइज आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो इसको क्रॉस होने के बाद, नहीं तो नहीं। ये है निफ्टी 50 का मेरा व्यू। ये इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब चलते हैं निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक में भी लगभग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट निफ्टी 50 खुल रही है, तो ये लगभग 70-80 पॉइंट डबल मान लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे भी क्या है, बेहतरीन क्या होगा, मार्केट इस एरिया में खुले कहीं भी, मार्केट जो है इस एरिया में कहीं भी ओपनिंग हो, इस एरिया में कहीं भी ओपनिंग हो और यहाँ से ऐसे जाए और यहाँ से शॉर्ट ट्रेड यहाँ के लिए। और नहीं, यदि ये नहीं बनता है तो मार्केट इससे भी बेहतरीन क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से एक ये ट्रेड, यहाँ से एक, यहाँ पे कॉल ले सकते हैं और यहाँ पे पुट ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ कहीं भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये तो इसके बॉटम पे या इसके टॉप पे, यहाँ इसके टॉप पे बेरिश इंगल्फिन, इसके बॉटम पे क्या, बुलिश इंगल्फिन बनेगी, तभी हम क्या करेंगे, ट्रेड पंच करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी भी बिल्कुल ट्रैपिंग जोन में फंसा हुआ है। फिर निफ्टी भी बिल्कुल ट्रैपिंग जोन में है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये साइडवेज, इस रेंज से इस रेंज को, जब तक ये रेंज ना टूटे ये वाला, तब तक हम प्लान नहीं कर सकते हैं। और ये रेंज ऊपर ना टूटे तब तक कॉल प्लान नहीं कर सकते। मतलब इसके ऊपर लॉन्ग और इसके नीचे शॉर्ट, या शॉर्ट आप यहाँ भी प्लान कर सकते हो। यहाँ भी मार्केट ऑन होगी तो कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। जस्ट शॉर्ट प्लान हम कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ये बात समझ में आ रही है। इस एरिया में कहीं भी मार्केट ऑन होती है तो यहाँ से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। यदि बेयरिश सिग्नल मिले तो यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ देख लो काफ़ी क्या था, रेजिस्टेंस था, तो मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। तो इस तरीके से निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी में मेरा व्यू है। इस तरीके से आप बढ़िया से संभल कर, देख कर, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड करें, ठीक है।